बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वर्ड क्लासेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम पढ़ेंगे वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स है, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं वर्ब के। ठीक है, तो पढ़ेंगे। डिफिनीशन पे आते हैं। वर्ब इज़ ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन लाइक प्ले, राइट और स्टेट ऑफ बीइंग लाइक इज, सीम, फील। वर्ब ऐसा वर्ड या ऐसा लफ्ज़ है जो हमें एक्सप्रेस करता है एक्शन को, एक अमल को, एक एक्शन को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि खेलना, लिखना, दौड़ना, खाना, पीना। ठीक है, या जो है स्टेट ऑफ बीइंग, एक स्टेट को, एक हालत को, किसी नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट के हालत को वो रिप्रेजेंट बयान करता है, जैसे कि इज़ हम यूज़ करते हैं, सीम यूज़ करते हैं, फील यूज़ करते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग में एक्शन नहीं होता। ठीक है, तो अक्सर हम कहते हैं कि वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वर्ब एक्शन वर्ड होगा या ज़रूर उसमें एक्शन होगा। वर्ब जो है ना एक्शन भी शो करता है, लेकिन बाज़ टाइम वर्ब ऐसे वर्ब्स हैं जो स्टेट शो करते हैं, हालत जाहिर करते हैं, उसमें एक्शन नहीं होता। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। तो अच्छा, अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ब होता है, वर्ब को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, या इसको एक्शन वर्ब भी हम बोलते हैं। ठीक है, जो वर्ब एक्शन परफॉर्म करता है, कोई काम कर रहा होता है, उसको हम प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब कहते हैं। अब जो है वर्ब के जो है ना दो अब इसके फंक्शन है। एक तो है टू डू, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो एक्शन को एक्सप्रेस करता है उसको हम कहते हैं टू डू। टू डू का मतलब है करना। ठीक है, एक्शन यहाँ पे शो करता है हमें। मिसाल के तौर पर ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग जो है ये मेन वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है, और या इसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेइंग जो है, यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है, एक काम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम मेन वर्ब या एक्शन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। और इसको जो है इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, क्योंकि इस जो है ये मेन वर्ब का हेल्प करता है। हेल्प किस लिहाज से करता है, एस्पेक्ट ऑफ टाइम ये हमें बताता है इज़। अगर इज़ जो है ये हमें प्लेइंग या प्ले का एस्पेक्ट ऑफ टाइम या टेंस बताता है कि काम किस टाइम में हुआ है, पास्ट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है, या प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, तो अगर इस की जगह मैं वाज लगा दूं, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये बन जाएगा कि वो क्रिकेट खेल रहा था, ये पास्ट टेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो इज़ मतलब है वो क्रिकेट खेल रहा है, प्रेजेंट टेंस है। तो अगर यहाँ पे अगर आप इधर इसको चेंज कर सकते हैं, इसको अगर हम वाज कर देते हैं, कर सकते हैं, शल या विल भी हम लिख सकते हैं, तो फिर हमें क्या शो करेगा, वो हमें टेंस शो करेगा उस एक्शन का, उस मेन वर्ब का। ठीक है, तो टू डू या एक्शन जो है वो हो सकते हैं गो, प्ले, कम, राइट, ड्रिंक, ठीक है, रन। इस तरह ये जो है ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं या प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब है। दूसरा फंक्शन जो है मेन वर्ब का वो है टू बी। टू बी का मतलब है होना। ठीक है, टू बी का मतलब है होना या स्टेट ऑफ बीइंग। इसको हम स्टेट वर्ब या बी वर्ब भी हम कहते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं बी वर्ब जो हैं या स्टेट वर्ब जो हैं, वो हमारे पास बी वर्ब्स हैं। ठीक है, बी वर्ब, बी अगर आप देखें ये बी में ये इसके तीन फॉर्म्स है, इज़, आर, एम। इज़ सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, आर जो है ये प्लूरल के लिए, और एम जो है ये आई के साथ आता है। तो ये ओवरऑल इसको हम बी वर्ब्स कहते हैं। तो ये बी वर्ब जो है या बी, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसकी जो सेकंड फॉर्म है ये है वाज और वर। वाज फिर सिंगुलर के लिए, वर हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। और बी वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो बीन है, और बी का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, या प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम बोलते हैं, वो है बीइंग। बी, वाज, बीन, बीइंग। ये दिस टाइप ऑफ वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्टेट वर्ब्स होते हैं या बी वर्ब बोलते हैं उसको हम। और उसमें क्या होता है, मिसाल के तौर पर ही इज़ अ डॉक्टर, तो ये ही इज़ अ डॉक्टर, इज़ जो है ये यहाँ पे एज ए मेन वर्ब यूज़ हुआ है, क्योंकि इसके साथ दूसरा कोई वर्ब नहीं है। अगर आप ऊपर देखें, इज़ यहाँ पे आया था, मेन वर्ब के साथ आया था, प्लेइंग के साथ आया हुआ था, तो यहाँ पे मेन वर्ब जो है था वो प्लेइंग था। इज़ जो है वो हेल्प कर रहा था प्लेइंग का,
किस हवाले से, टेंस के हवाले से, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप देख लें तो ही इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पे इज़ जो है ये अकेला आया हुआ है, इसके साथ तो कोई दूसरा एक्शन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर इज़ जो है ये इटसेल्फ एक मेन वर्ब है, ठीक है। समझ आइए। तो ये जो है ही इज़ अ डॉक्टर, ये हमें स्टेट शो कर रहा है कि वो एक डॉक्टर है, ये स्टेट हमें शो करता है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो इस टाइप ऑफ वर्ब्स को हम स्टेट ऑफ बीइंग या इस टाइप ऑफ वर्ब को हम स्टेट वर्ब या लिंकिंग वर्ब भी हम कहते हैं। ये सिंपली जो है लिंकिंग वर्ब, ये सिंपली सब्जेक्ट को जो है ना वो लिंक करता है द रेस्ट पार्ट द प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव के साथ, जिसको हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी कहते हैं, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यहाँ पे आप सिर्फ देख लें कि टू डू क्या होता है और टू बी क्या होता है, ठीक है। तो टू डू में क्या होता है, वो एक्शन वहाँ पे होता है और उसके साथ जो है ना हमारे पास टेंस हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे आता है। बी वर्ब जो होते हैं इज़, आर, एम, वाज, वर या हैज़, हैव, ये सारे जो हैं ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है बी वर्ब्स इज़, आर, एम, वाज, वर जो है ये एज ए मेन वर्ब आते हैं और इनको हम स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेट वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे जो है हम पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। जिस तरह मैंने आपको बता भी दिया ऊपर एग्जांपल से, हेल्पिंग वर्ब इट शोज द एस्पेक्ट ऑफ टाइम, ये हमें टाइम, एस्पेक्ट ऑफ टाइम बताएगा। जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में हो रहा होता है उसका एस्पेक्ट हमें बताएगा, उसका टाइम बताएगा कि वो एक्शन कब हुआ है। तो एस्पेक्ट ऑफ टाइम का मतलब है ये हमें प्रेजेंट पास्ट टेंस बताएगा या प्रेजेंट बताएगा या फ्यूचर बताएगा, ठीक है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब को हम दूसरा नाम ऑक्सिलरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या ऑक्सिलरीज भी इसको कहते हैं, ठीक है। इट टेल्स व्हेन द एक्शन टेक प्लेस, ये हमें बताता है कि कब कोई एक्शन हुआ है, ठीक है। इट हेल्प्स द मेन वर्ब, और ये इसको हेल्पिंग वर्ब भी इसलिए कहते हैं कि ये मेन वर्ब का जो है या जो प्रिंसिपल वर्ब होता है उसकी वो हेल्प करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने मिसाल जो है ना मेंशन किया हुआ है एग्जांपल, ही इज़ ईटिंग अ मैंगो, ही इज़ ईटिंग अ मैंगो। अगर आप यहाँ पे देख लें ही इज़ ईटिंग अ मैंगो, ईटिंग यहाँ पे जो है ये एक एक्शन है, तो ये प्रिंसिपल या मेन वर्ब हुआ, ठीक है। समझ आइए। और यहाँ पे इज़ जो है यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे ये एस्पेक्ट ऑफ टाइम हमें बता रहा है ईटिंग का। तो अगर इसको मैं कर लूँ ही इज़ ईटिंग अ मैंगो, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर ही को मैं इसको मैं चेंज कर दूँ, वाज कर दूँ इसको, ठीक है, इसकी जगह मैं वाज लगा दूँ, ठीक है, बाकी सेंटेंस जो है वो सेम ही है, लेकिन मैंने इसकी जगह वाज लगा दिया, ही वाज ईटिंग अ मैंगो, तो इसका मतलब फिर होगा कि एक्शन जो है ये पास्ट में हुआ है। तो इस तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब इस तरह हमारा वो हमें बताता है एस्पेक्ट ऑफ टाइम। इज लगा दो तो प्रेजेंट टेंस, वाज लगा दो तो पास्ट टेंस, बाकी सारा सेंटेंस वही है। ऑलवेज कम्स विद मेन वर्ब, और ये याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा वो मेन वर्ब के साथ आता है। अगर जिस तरह मैंने ऊपर बताया ही इज़ अ डॉक्टर, अगर हेल्पिंग वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं अगर वो अकेले आ गया, उसके साथ मेन वर्ब या एक्शन वर्ब नहीं है, तो फिर वो वहाँ पे स्टेट वर्ब होगा, उसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस टू ए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब है या वो लफ्ज़ है जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो होता है वो कनेक्ट करता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के साथ। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट मतलब उस प्रेडिकेटिव पार्ट में जो नाउन आता है, प्रोनाउन आता है या कोई एडजेक्टिव आता है, तो उसके साथ जो है ना वो जो सब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस का उसको लिंक करता है। जिस तरह मैंने मिसाल आपको दिया था ऊपर, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पर ही जो है ये सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, और ये डॉक्टर जो है अ डॉक्टर ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट मतलब ये है कि ये जो है ना ये हमें एक्सप्लेन करता है सब्जेक्ट को, ठीक है। तो सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो इज़ आया हुआ है इसने क्या किया है, इसने इस सब्जेक्ट ही को लिंक किया है डॉक्टर के साथ, ठीक है। तो इस तरह के वर्ब्स को हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब फिर कौन कौन से है? लिंकिंग वर्ब्स में हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक बी वर्ब्स होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया इज, आर, एम, वाज, वर, बीन और बीइंग, ये हमारे पास हुए ये बी वर्ब्स, ठीक है।
तो लिंकिंग वर्ब में या तो ये बी वर्ब्स आएंगे या सेंस वर्ब्स आएंगे, जो हम जिन मतलब वर्ब्स को हम सेंस करते हैं। मिसाल के तौर पर लुक, साउंड, स्मेल, टेस्ट, फील। अगर इसमें आप देख लें तो ये लुक, साउंड, स्मेल, इनमें कोई एक्शन नहीं है, ये सिर्फ सेंस से ताल्लुक़ रखता है। हमारे जो सेंस ऑफ स्मेल है या सेंस ऑफ साइट है या सेंस ऑफ हियरिंग है, ठीक है। तो ये सेंस वर्ब्स भी इनको हम कह सकते हैं, इनमें कोई एक्शन नहीं होता, ठीक है। दूसरा जो है वो है कंडीशन वर्ब, जो हमें कंडीशन, एक सब्जेक्ट का जो होता है वो कंडीशन हमें वो बताता है। कंडीशन वर्ब वो है सीम, अपीयर, बिकम। सीम, अपीयर, बिकम जो है ये लिंकिंग वर्ब्स हैं, इनमें कोई एक्शन नहीं है, और ये जो है ना वो जो है एज ए लिंकिंग वर्ब हमारे पास सेंटेंस में ये आते हैं, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के एग्जाम्पल्स पे आते हैं। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि एक वर्ब जो है ये लिंकिंग वर्ब है या ये मेन वर्ब है या एक्शन इसमें हो रहा है, ठीक है। तो मैं अभी आगे बताता हूँ, फिर एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, तो फिर आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। शी एज अ टीचर, यहाँ पे अगर आप देख लें शी एज अ टीचर, एज जो है ये लिंकिंग वर्ब है। क्यों कि इस इज ने जो इस सब्जेक्ट का शी है, जो वर्ब है, सब्जेक्ट है शी, इसको लिंक किया हुआ है किसके साथ? टीचर के साथ। जो टीचर जो है ये इटसेल्फ एक नाउन है। तो मैंने लिंकिंग वर्ब में आपको बताया था कि लिंकिंग वर्ब का क्या क्या होता है कि वो सब्जेक्ट का जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो लिंक करता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के साथ। तो अ टीचर जो है ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ठीक है। शी इज़ अ टीचर, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट जो होता है, जो सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें पता चलता है व्हाट और होम से। जब हम सेंटेंस पे क्वेश्चन करते हैं व्हाट या होम से, तो जब हमें आंसर देता है तो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब उस आंसर नहीं आता, आंसर उसका नहीं बनता, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो याद रखिएगा लिंकिंग वर्ब में हमेशा, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है, ठीक है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये जो हो गया। अच्छा, दे वर सेड, दे वर सेड, तो सेड जो है ये एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव क्या है? ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। मैंने आपको बता भी दिया, नीचे में आपको यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि नाउन लेट प्रेडिकेटिव पार्ट में जो एडजेक्टिव आता है लिंकिंग वर्ब के बाद, वो हमेशा वो इसको हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे वर जो है ये लिंकिंग वर्ब है, इसने लिंक किया हुआ है सब्जेक्ट को दे को सेड के साथ, लिंक दे टू सेड। यहाँ पे द फूड स्मेल्स डिलीशियस, इस तरह मैंने यहाँ ये सेंस वर्ब्स हैं, ठीक है। द फूड स्मेल्स डिलीशियस, तो यहाँ पे अगर आप देख लें द फूड सब्जेक्ट है और डिलीशियस जो है ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो स्मेल्स जो है ये लिंकिंग वर्ब हो गया, क्योंकि स्मेल ने सब्जेक्ट को इस लिंकिंग सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के साथ लिंक किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, द फूड ही फील्स टायर्ड, ही फील्स टायर्ड, फील्स लिंकिंग वर्ब है क्योंकि इसने सब्जेक्ट ही को लिंक किया हुआ है टायर्ड के साथ, और टायर्ड जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। टायर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो ये हो गया फील्स लिंकिंग वर्ब हो गया। इस तरह अली बिकेम अ डॉक्टर, तो बिकेम जो है ये एक लिंकिंग वर्ब है क्योंकि इसने सब्जेक्ट अली को लिंक किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है नाउन डॉक्टर के साथ, ठीक है। अच्छा, इफ यू रिप्लेस द वर्ब विद इज आर एंड द सेंटेंस स्टिल मेक्स सेंस, इट इज़ अ लिंकिंग वर्ब। यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ पे कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई बी वर्ब नहीं है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्मेल्स या फील्स या बिकेम जो है ये लिंकिंग वर्ब है या ये मेन प्रिंसिपल वर्ब है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जब हम इस वर्ब को जो है स्मेल्स को या यहाँ पे फील्स को या बिकेम को जब हम इज़ या आर के साथ रिप्लेस करते हैं और सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेंटेंस फिर भी जो है ना वो कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग हमें देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। मिसाल के तौर पर द केक टेस्ट स्वीट, द केक टेस्ट स्वीट, यहाँ पे टेस्ट जो है लिंकिंग वर्ब है। मेरा ये दावा है कि ये टेस्ट जो है ये लिंकिंग वर्ब है। क्यों? इसलिए कि जब मैं टेस्ट को रिप्लेस करता हूँ इसके साथ, तो फिर भी इसकी मीनिंग ये कंप्लीट मीनिंग देगा, कंप्लीट सेंस देगा। वो कैसे? द केक इज़ स्वीट, केक मीठा है या स्वीट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने टेस्ट को मैंने रिप्लेस किया है इसके साथ, फिर भी इसने
कंप्लीट सेंस दिया है। सो स्टेट इज़ ए लिंकिंग वर्ब, तो मुझे पता चला कि टेस्ट जो है ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। ही फील्स टायर्ड, अगर मैं कहूँ ही इज़ टायर्ड तो सेंस देता है। इस तरह अली बिकेम ए डॉक्टर, तो अगर इसको मैं करूँ अली इज़ ए डॉक्टर तो तब भी ये कंप्लीट सेंस देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मेल्स, फील्स या बिकेम जो है या टेस्ट जो है ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक था जो मैंने आपको बताया चेक करने के लिए कि कोई वर्ब जो है वो लिंकिंग वर्ब है या मेन प्रिंसिपल वर्ब है। ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया, मैंने लिखा भी है। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या होता है? ए वर्ड और फ्रेज जो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। ए वर्ड और फ्रेज ये एक लफ्ज भी हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड, एक फ्रेज भी हो सकता है। दैट फॉलोज ए लिंकिंग वर्ब, जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन जो है ना, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मालूमात हमें वो देता है, वो हमें एक्सप्लेन करता है। तो इसको हम सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कहते हैं। जिस तरह ऊपर हमने कहा था कि शी इज़ अ डॉक्टर टीचर, शी इज़ अ टीचर, तो ये टीचर जो है अ टीचर, इसने ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है क्योंकि इसने शी के बारे में हमें मालूमात दी है। ठीक है, या अगर मैं बोलूँ द फूड स्मेल्स डिलीशियस, तो डिलीशियस जो है ना हमें मालूमात देता है द फूड के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। माई ब्रदर बिकेम ए टीचर, टीचर आइडेंटिफाई ब्रदर, ये टीचर जो है ये ब्रदर को आइडेंटिफाई करता है, उसके बारे में हमें मालूमात देता है। ठीक है, या अगर मैं बोलूँ द स्काई लुक्स ब्लू, ये ब्लू जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव मतलब ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है क्योंकि ये ब्लू जो है वो डिस्क्राइब करता है स्काई को, जो सब्जेक्ट है स्काई उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो इसलिए ये है सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट पर हम जब क्वेश्चन करते हैं व्हाट या होम से, तो हमें ऑब्जेक्ट वो आंसर देगा। ठीक है, और जब व्हाट और होम का आंसर हमें नहीं आएगा एक सेंटेंस में, तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ए सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट ऑलवेज फॉलो ए लिंकिंग वर्ब, और याद रखिएगा कि सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। जहाँ वह भी लिंकिंग वर्ब होगा तो उसके बाद सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, पहला लेक्चर था वर्ब पे। तो वर्ब ने हमने पढ़ा कि वर्ब क्या होता है। ठीक है, फिर वर्ब के फंक्शन के हिसाब से टू डू और टू बी हमने वो पढ़ा। फिर हमने जो है लिंकिंग वर्ब पढ़ा और हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट भी हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, हमने ये भी आइडेंटिफाई किया कि एक हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एक प्रिंसिपल वर्ब में और लिंकिंग वर्ब में। तो मैंने आपको कहा है कि जब उसको हम इज़ और आर के साथ रिप्लेस करेंगे उस वर्ब को, तो हमें कंप्लीट सेंस देगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर जो और टाइप्स हैं वर्ब की, जो ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है या रेगुलर वर्ब है, इर्रेगुलर वर्ब है, इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। तो देखते रहिएगा ऑनलाइन लर्निंग विद तारिक, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।